नमस्कार, न्यूज निवारण टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संग्राम सियासत का, हमारा खास प्रोग्राम संग्राम सियासत का शुरू हो चुका है न्यूज निवारण टीवी पर। अब सबसे पहले दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये ई रिक्शा जो जा रहे हैं, इन ई रिक्शाओं पर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, संभावित कह सकते हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, वो टिकट मांगना उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। संगीत सोम सिंह का नाम है और संजीव गोयल सिक्का है। हालांकि सुनने में आ रहा है संजीव गोयल सिक्का का जो है कहीं ना कहीं जो ये आवेदन करना चाहते थे, जो टिकट चाहते थे, वो उस पर रोक लग गई है। लेकिन अब सबसे तगड़े अगर किसी के प्रत्याशी माने जा रहे हैं भाजपा के, तो सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा है संगीत सिंह सोम का। हमने पहले भी आपको बताया और हम इस मुद्दे को लेकर के आज जनता के बीच आए हैं। जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है और मुद्दे क्या रहेंगे इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर। यूं तो पिछले 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं, वर्तमान के एमपी हैं, और वर्तमान में एमपी होने के बावजूद भी जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या इस बार जनता परिवर्तन चाहती है सरकार में या प्रत्याशी में। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर सिटिंग एमपी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के हापुड़ में। पीछे एक बार कहूंगा कैमरामैन से दिखा दें जहां मौजूद है। ये देखेंगे, ये देखिए चौराहा है हापुड़ का, और इससे आगे है मेरठ तिराहा, और ये पूरा इलाका आप देखेंगे मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में जुड़ता है। और यहाँ पर होर्डिंग तमाम लगे हुए हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम सिंह, जो संगीत सोम है, उन्होंने होर्डिंग लगाए हैं। वहां भी एक होर्डिंग दिखाई देगा आपको। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, जनता वास्तव में क्या परिवर्तन चाहती है प्रत्याशी में, सरकार में, सिस्टम में, वो सीधे सीधे बात करेंगे। व्यापारी से हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यापारी ही रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है इस बार। सर, न्यूज निवारण टीवी पर आपका स्वागत है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम जनता से जानना चाहते हैं कि अभी तो टिकट किसी न किसी के घोषित किए नहीं है, लेकिन मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर क्या सोचते हैं जो वर्तमान के एमपी हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या रह गए हैं, क्या होने चाहिए थे? काम तो करे हैं उन्होंने काफी स्तर पर। बाकी देखो, जनता परिवर्तन तो चाह ही रही है। जनता परिवर्तन चाह रही है जी जी। सरकार में, प्रत्याशी में, जो भी है प्रत्याशी में तो है, सरकार तो बीजेपी की रहेगी। बाकी प्रत्याशी में परिवर्तन है नहीं। हाँ, मतलब जनता कहती है, लोग बताते हैं। अच्छा, ये होर्डिंग लगे हैं संगीत सिंह सोम के, क्या आपका क्या राय है? उनका भी अच्छा रेस्पॉन्स बन रहा है। मतलब संगीत सोम जी की अच्छी वो है हवा। तो जो है देखो, जनता सबके जैसे भी है। आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका टिकट करती है तो आपके हिसाब से कैसा है? अच्छा रहेगा, काफी बढ़िया रहेगा। वजह क्या है? वजह दबंग नेता है, मतलब अपना वहाँ पे भी उनका काफी अच्छी बात है। नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम तो करते हैं वो, अच्छा क्षेत्र उनका वहाँ पे, वहाँ की जनता बताती है जैसे लोग वो अच्छा करते हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने बेहतर नहीं किया क्या? नहीं, सही करा उन्होंने भी अपनी जगह। वो उनके 4 काम याद है आपके? 4-5 काम, 2 काम भी गिना दे, याद है कुछ? नहीं, अब वैसे तो ध्यान नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं अच्छा किया है? जनता तो अगर आप ये कह रहे हैं अच्छा किया, तो परिवर्तन क्यों? और परिवर्तन मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, तो फिर अच्छा क्या किया बताइए। हम तो सबके साथ हैं भाई, मेरे चाहने से तो गवर्नमेंट चेंज नहीं। आप आम आदमी है, जनता है, आप वोटर है ना। मैं अकेला प्रत्याशी थोड़ी चेंज कर दूंगा, तो जनता करेगी। अब जनता ही है ना। हाँ, मैं अकेला जनता थोड़ी हूँ, वो तो सभी का पूछेंगे, सबसे पूछो, सबकी राय लो। जब गुड़ावाग करके ये बताइए, राजेंद्र अग्रवाल के कामों को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर क्या नहीं बुराई मत कीजिए, 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, मैं नंबर नहीं देंगे। भाजपा जुड़े है क्या? नहीं, हाँ, भाजपा के हुआ है। देखिए, ये भाजपा जुड़े जी। बताइए। तो जैसे सब चाहते हैं परिवर्तन, तो ऐसा चलते हैं हम भी, अपना चलता रहेगा। क्या प्रायोरिटी है आपकी? प्रत्याशी कौन होना चाहिए भाजपा से? यहाँ पर सिक्का का हमने देखा, अभी सिक्का का है, संगीत सिंह सोम है, तरुणराज सिरोही, कई सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, पंडित सुनील भाला मांग रहे हैं। बाकी संगीत सोम जी की अच्छी हवा है इस समय। हाँ, दौड़ में आ गए हैं वो, देखो क्या होता है। चाचा, बात कर लें? तो करनी है। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि संगीत सिंह सोम जो है भाजपा से आने चाहिए, भाजपा को ये सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सिटिंग वर्तमान में एमपी है, उनके काम बेहतर नहीं है क्या, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं? काम बेहतर है उनके, लेकिन 3 बार से एमपी बनने हैं। अब कोई नया आवे तो नया चाहिए, कौन चाहिए? कोई भी आ जाओ, संगीत सोम में आ जाओ। प्रचार हो रहा है उनका। प्रचार हो रहा है? हाँ, प्रचार हो रहा है उनका। देखिए, प्रचार इस वक्त ये प्रचार है, चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर ये जो प्रचार हो रहा है उनका, हमने जो होर्डिंग देखे, हमने भी सोचा कि क्यों ना जनता से बात कर ली जाए। मुद्दे भी रिले हुए हैं, मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जनता सीधे सीधे
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में परिवर्तन चाहती है। जो वर्तमान एमपी है, सिटिंग एमपी है, उनको लेकर के जनता खासा नाराज दिख रही है और ये नाराजगी क्यों है वो भी हम जान लेते हैं। हालांकि जो लोग हैं वो नंबर नहीं दे पा रहे हैं, सांसद को कितने नंबर देने 10 में से। चाचा आपका नाम क्या है? सतीश चंद सिंगल। सतीश चंद सिंगल। सिंगल। आप तो वैश्य समाज से बनिए हैं। बनिए। चाचा माफी चाहूंगा, मैं बिरादरी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि चुनाव सर पर है और आपको मालूम है राजनीतिक पार्टियां बिरादरी की बात करके ही आगे बढ़ रही है। तो सिंगल साहब ये बताइए, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में आप काफी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कुछ जानकारी है? इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सांसद कौन है यहाँ के? राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल, वो भी आपके वैसे समाज से आते हैं। तो आपको अपने समाज के सांसद के बारे में जानकारी नहीं है? उन्होंने क्या क्या किया जानकारी नहीं है ना। चाचा ये बताइए, यहाँ से कई लोग हैं जो इस बार राजेंद्र अग्रवाल के टिकट को काटने की कोशिश में है, कह सकते हैं अपने आवेदन की कोशिश में है। एक तो मैं कहना चाहूंगा ठाकुर समाज से आते हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और वैसे समाज के भी लोग हैं। तो क्या चाहते हैं? जो संगीत सिंह सोम है, उनके होर्डिंग में देख रहा हूँ यहाँ, जो जनता से बात भी कर रहा हूँ। उसके अलावा पंडित सुनील भराला भी मांग रहे हैं टिकट और कई सारे लोग ऐसे लाइन में लगे हैं जो टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सोम जी को दे दो, संगीत सोम जी को दे दो। संगीत सोम को क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि ठाकुर है। हाँ, आप तो ऐसे समाज से ठाकुर को क्यों लाइक कर रहे हैं? हाँ। क्या वजह है चाहते? बताइए, खुल कर बताइए। बस अपना कारोबार है नहीं बाजार में, भुखमरी है चारों तरफ। तो संगीत सोम खत्म कर देंगे? हाँ। कैसे खत्म करेंगे? नया युवा नेता आएंगे। अच्छा, वो बुजुर्ग थे सांसद जी, उन पर चला भी ना जाओ भैया। आपने कितनी बार लास्ट टाइम कब देखा किधर सांसद राजेंद्र अग्रवाल को? देखा 10 बार देखा, पर बेकार आदमी है। अच्छा ये बताइए, आप आ जाइए। अरे भाग क्यों रहे यार, युवा जोश चाहिए। मैं तो आगे चलते हैं, कैमरेमैन से कहूंगा कि आगे लोगों से बातचीत करते हैं। तो उधर देखते हैं। अच्छा, ये व्यापारी हैं। इन व्यापारी से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रीढ़ की हड्डी ये व्यापारी है। देखिए ये होर्डिंग ही है जो जनता में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम पहुंचे हुए हैं लोगों के पास। आपसे बात कर ले पहले। क्या नाम है भाई आपका? चंद्रशेखर। अभी बात चल रही है लोकसभा चुनाव 2024 की। 2024 चल चुका है तो लोकसभा चुनाव भी होने ही वाला है। सभी लोग लगे हैं और आने वाले हैं। हर 5 साल में आते हैं और अपने देश का नेता अच्छा होना चाहिए। नहीं, नेता अच्छा होने से क्या विकास हो जाएगा? ना, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, तरीका भी तो करने का। चलिए, सोच भी अच्छी है, नेता भी अच्छा, फिर विकास हो जाएगा ना। वो तो करने से होगा। ये बताइए, यहाँ के सांसद कौन है? वो राजेंद्र अग्रवाल। कब देखा था? ना, तो आते रहते हैं, गाड़ी में निकल के देखते हैं बस, और क्या। आप उनके 2-4 काम गिरा सकते हैं? मैं हमें क्या याद रहेगी भैया। तो आप दुकान कर रहे हैं। अभी ये बताइए, अगर राजेंद्र अग्रवाल का टिकट नहीं हो रहा है भाजपा में, तो कैसा नेता आपको चाहिए? बस जो अच्छा हो, सबके लिए हिंदुवादी हो। ये होर्डिंग लगे हैं संगीत सोम सिंह के। आज अच्छे हैं, सरदना के बढ़िया नेता है, MLA भी रह चुके हैं। अच्छा, आप सपोर्ट कर देंगे ऐसे लोगों को? हाँ, तो अपने हिंदुवादी होगा तो अच्छी बात है। हिंदुवादी एक मतलब इस क्वालिटी को लेकर करेंगे, सबको साथ लेके चले, और क्या। सबको अच्छा, इंडिया गठबंधन का है ना, तो उनका कोई प्रत्याशी आया है, ना ही भाजपा का कोई आया है। तो अब ये बताइए, संगीत सोम सिंह अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आता, कैसे डिफीट कर पाएंगे? हाँ, तो अच्छे युवा नेता है, ऐसी बात नहीं है। उनका भाषण भी अच्छे होते हैं, विचार भी अच्छे हैं। अच्छा, बस, और क्या, ऐसे होने चाहिए नौजवान। तो आप मुद्दे क्या क्या है वैसे, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? बस सफाई वगैरह है, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, और कुछ नया काम अच्छा हो कहीं, और क्या, सड़कें बढ़िया रहनी चाहिए बस, और क्या। सड़कें तो बेस्ट हो ही गई हैं, और ये सफाई वाला काम नगर निगम कर रहा है। हाँ, सब हो जाए, सफाई वाले कर रहे हैं काम। हाँ, सफाई भी अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से लोकसभा सीट पर कितने मुद्दे आपके हिसाब से क्या काम रह गए हैं, क्या होने चाहिए? देखो, अभी सही होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए। आजकल हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो बिजली पानी सही आना चाहिए बस, और क्या, गुंडागर्दी कम हो बस। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इस हापुड़ में? पर ठीक ठाक है, चल रही है, अपना सही है। अपना तो आपको पता है आज हर चीज बढ़ने पे है, और बस
तो देखिए जो व्यापारी हैं वो दबी आवाज में अपनी बात जरूर कह रहे हैं, हालांकि टिकट जब घोषित नहीं हुए तो इसे खुलकर भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जबां पर जो होर्डिंग लगे हैं वो होर्डिंगों का इम्पैक्ट है कि लोगों के जहन में एक नाम घूम रहा है, जो कि सरधना से विधायक रहे हैं, फारब्रांड नेता है भाजपा के, वो इनके जहन में नाम घूम रहा है। तो वो नाम इतना घूम रहा है कि चाहते हैं कि संगीत सिंह सोम को यहाँ भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन से कौन सामने आएगा उसको लेकर के भी अभी संशय बना हुआ है। तो और व्यापारी हैं, आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पर व्यापारी मिलेंगे। अच्छा, देखिए ये प्रॉपर्टीज का ऑफिस है, क्योंकि देखा गया कि प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरह से धराशायी इस बार हो गई। देखिए मेरा नाम मनोहर चौहान है, मैं न्यूज निवारण टीवी यहाँ पर देखता हूँ। तो सर मैं दरअसल लोकसभा चुनाव तो आपको मालूम है 24 चल गया है, चुनाव भी आने वाला है, बड़ी सरगर्मियां मची हैं। आपका पहले तो नाम जानना चाहूंगा, फिर बात करते हैं। नाम राजीव कुमार सिंघल है। आप भी वैसे समाज से आते हैं? अच्छा राजीव जी, आपके सांसद हैं आपकी समाज के, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कई बार से रहे हैं, तो कब मुलाकात हुई? नहीं, आने को तो आते रहते हैं। वैसे हमारे हापुड़ में जो है विकास जी का इस टाइम चर्चा में है। इसकी विकास अग्रवाल। अच्छा, और नए बंदे को मिलना भी चाहिए, वो 4 बार से रह चुके हैं, उन्हें पद और दिए जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, जो टिकट होगा वो किस बिहाफ पे होना चाहिए, किस आधार पे होना चाहिए? ईमानदारी के काम के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, राजेंद्र अग्रवाल को आपने 3 बार मौका दे दिया, तो काम किए उन्होंने? हाँ, काम तो करे हैं। 3-4 काम याद है आपके? ऐसा है, अब नए को भी तो मौका मिलना चाहिए। नया कौन होना चाहिए? संगीत सोम सिंह मांग रहे हैं यहाँ से, उनको कैसे डिफीट करेगा सामने वाला? देखो हमारे संपर्क इनसे तो है, विचारों से तो वो भी अच्छे आदमी है, कोई वैभव वाली बात नहीं है। संगीत सोम भी बढ़िया आदमी है, परंतु ये जरा लोकल के हमारे साथ के हैं। लोकल मेरिट बड़ा है ना, वो मेरिट के हैं। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ आपके हिसाब से लोकल के हैं, वहाँ लोगों के हिसाब से लोकल के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे समाज को 2-3 बार मौका मिला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन हो, मैं पीछे बात करके आ रहा हूँ, तो आपके हिसाब से परिवर्तन क्या होना चाहिए? देखो हमारी विचारधारा तो ये है, बाकी जैसे उनका हाईकमान करेंगे वैसे वो टिकट देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि काम के आधार पर जो है टिकट मिलना चाहिए या फिर जाति के आधार पर? काम के आधार पर होना चाहिए जी, ईमानदारी का होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए जो काम करे शहर का। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के यहाँ पर? देखो जी, ऐसा है कि एक तो काम हो, दूसरी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे आपके यू है, क्या नाम है, दीखेड़ा इंडस्ट्री एरिया, वो नहीं है कायदे में, यहाँ पर होना चाहिए। वो मेरठ का है, हापुड़ में तो कायदे में डेवलप हुआ का है, जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए था कभी हापुड़, आपके गाजियाबाद से ज्यादा डेवलप था हापुड़। आपके हापुड़ की क्या सदन में 1-2 बार जो है आवाज गूंजी है? हाँ गूंजती है, कम ही गूंजी है, जितनी हापुड़ की गूंजनी चाहिए थी उतनी नहीं घूमी, जितनी मेरठ वगैरह की होती है वैसे होती है। हम तो ये चाहेंगे हापुड़ का आएगा बंदा तो हापुड़ की आवाज को ज्यादा उठाएगा। अच्छा, जनता जनार्दन जो है नेताओं को बनाती है, हटाती है। 3 बार आपने सांसद जी को सांसद बनाया, उसके बाद भी अपनी मांग नहीं मनवा पाए। देखो ये तो काम अपने करते ही है, जैसे भी है, इस बारे में तो ज्यादा क्या कहें। ये बोलना नहीं चाहते अपने समाज के सक्सेस? समाज का देखो, समाज अपनी जगह है और बाकी अपनी जगह है। नहीं, यहाँ तो समाज पर ही चला है, राजेंद्र जी ने भी, ऐसी बात नहीं है। कितने नंबर देंगे आप? देखो 10 में नंबर तो क्या दूंगा वाली बात है, लगता है डर को कोई वाली बात नहीं। देखो ऐसा है कि अब हमारा तो विचार यही है कि नए बंदे को, नई उम्र के लड़के को भी मिलना चाहिए। नए उम्र के को देंगे, अगर इंडिया गठबंधन सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल इकट्ठा हो गई तो अनुभवी तो निकाल सकता है, नया कैसे निकालेगा? आपको बताऊं, ये वाली बात है, जो मोदी जी का है आज की डेट में, वो शायद ये सारे कोई नहीं कर सकता। जो अपने आप ये देखिएगा, वर्ल्ड में मोदी जी ने जो अपने भारत की छवि बनाई है, वो शायद 70-75 साल जो भी है उसमें नहीं बनी होगी। आप ये तो मानेंगे नहीं मानेंगे? जो कि वर्ल्ड में देख लीजिए, आज इनकी जैसा नेता है, उनके हाथ तभी मजबूत होंगे जो सही करने वाले काम उन पर जुड़े। महंगाई पर भी कुछ विचार रखेंगे? महंगाई तो देखो सभी गवर्नमेंटों में रह रहे, जहां तक सवाल ये है। नहीं, मोदी सरकार में डबल हुई है ना हर चीज में। ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल कितना था? विदेशों में देखो कि बुरा हाल है,
मेरे को महंगाई हो जाओ, परंतु देखो जी मोदी बेटर है, हम भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, मोदी बेटर है। आपका क्या क्या नाम है भाई? मेरा नाम दिशु यादव है। आप अभी बात कर रहे थे महंगाई को लेकर, भाई से बात हो रही थी। महंगाई है जी, महंगाई बहुत बड़ी है। और सरकारों में 400 रुपए का सिलेंडर था और अब 1200 900 भी हमने खरीदा है। उसको तो महंगाई कहेंगे ही, महंगाई तो साफ साफ दिख रही है। डीजल 60-65 कांग्रेस सरकार में बिका है, इसमें 100 प्लस हो गया है। और किसान का कोई पैसा नहीं बढ़ रहा है, ना कोई गन्ने पे कोई वो मिल रहा है, ना किसान की तो हर तरीके से मिट्टी पलीत है। हम चाहते हैं कि जो किसान सरकार हो वो आनी चाहिए। ना तो हम बीजेपी को कहते हैं, ना कांग्रेस को। जो भी किसान के हित की सरकार हो हम उसको लाना चाहते हैं, किसान को जो मजबूत करे। अच्छा, अभी ये एमएसपी की बात चल रही थी, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, और एमएसपी जो है और वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। अभी भी जो है चेतावनी देते रहते हैं किसान यूनियन वाले। जी ये तो सरकार के हाथ में है कि जैसे अब तो हर जगह यही है, इनको भी बीजेपी वालों को चेंज करना चाहिए। और विधायक क्या कह रहे थे भाई? आप भाई की सुन रहे थे, क्या कह रहे थे? कौन काट के खा रहा है गायों को? जब सब काट के खा जावे गायों को, हम तुम ही तो छोड़े गायों को, और कौन छोड़ रहा है? अरे तुम्हारे घर दूध ना रहा, तुमने छोड़ दी। मेरे दूध ना रहा, मैंने छोड़ दी, जा चुगलो जंगल में। तो गायों को तो हम तुम ही छोड़े, सरकार थोड़ी छोड़ रही है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं बताइए? इतना देश गड्ढे में चला हुआ, इतने से जाए नहीं होगा। देश गड्ढे में कहाँ चलेगा बताओ? अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह तोमर। अच्छा, तोमर साहब कहाँ, यहीं के आसपास से ही है? हाँ, यही भटियाने के। भटियाना से ही है। तो ये बताइए, अभी तो टिकट तो हुए नहीं भाई, फर्क हो जाएगा जरा। टिकट तो हुए नहीं है, लेकिन बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं चारों तरफ। किस तरह का नेता चाहिए आपको सीट पर इस बार? नेता तो ऐसा चाहिए भैया जो काम करवावा है। नेता तो कोई भी बन जाओ, अपने पेट ही भरे, उससे कोई काम थोड़ी है भाई। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए गांव में। अब हमारा भतीजा पीछे 5 साल पीछे प्रधान था, उसने गांव को सुरग बना दिया। अब जो प्रधान आया काम ही नहीं होता। नो बताओ, पैसा नहीं खत्म होगा जब पैसा ही नहीं। हम खुद प्रधान है, हमारे गांव में पैसे 7 करोड़ रुपया आया, अब 1 करोड़ रुपया भी नहीं आया, तो सब फिल्मों को काट के दे दियो, तब प्रधान क्या करेगा? हम खुद प्रधान बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम भूल है। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र की आवाज सदन में उठ पा रही है? कुछ नहीं हो रहा जी। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे प्रत्याशी हो? कुछ नहीं हो, कोई भी नहीं है। ये क्या तेरतिया, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे यहाँ। कोई करने कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? भैया काम एक करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, जो काम कर सके बढ़िया। काम होवे बढ़िया तो जब भी उसको चाहवे आदमी। जो काम ही नहीं करवाता उसे कौन चाहवे? उसे तो एक बार देख लिया, फिर दोबारा तो उसे आने नहीं देती। अच्छा, ये बताइए, बड़े नाम उठ रहे हैं, भाई भी बोल रहे हैं तुल प्रधान हो, उधर बोल रहे संगीत सिंह सोम हो, बाहर भी मेरी बात हुई है। तो कैसा क्या लगता है? क्या था, विकास जी हो या संगीत सोम हो, काम होना चाहिए नंबर 1 का। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बन जाओ मैं बन जाओ, काम होवे नहीं, अपना पेट भरे, वो आदमी थोड़ी होवे काम। आप वर्तमान सांसद को क्या कहेंगे? आप उन्होंने कितने काम कराए हैं? किसने? वर्तमान सांसद। अब ऐसा क्या पता पड़ा है कितने काम कराए कितने काम ना कराए? ऐसा क्या पता पड़ा है? यार जनता है, आप अभी तो बता रहे वो गायों को जो है हम लोग छोड़ देते हैं, बता रहे थे। काम ही छोड़े हैं, वो तो सबको पता है। बता रहे थे, तो काम का भी तो पता होगा आपको। काम गाय को तो सबको पता है। गाय को सांसद राजेंद्र अग्रवाल को अब 54 टिकट मिलना चाहिए। टिकट तो उनको मिलना चाहिए ही ना, पहली बात तो ये जो आवेदन कर रहे हैं, सिक्का है, संगीत सोम है, पंडित सुरभाला, उनकी उम्र भी नहीं है, मिलना भी नहीं चाहिए। तो किसका होना चाहिए? भाजपा की अगर बात कर ले, जो होर्डिंग लगे हैं, भाजपा को तो टिकट ऐसे आदमी को मिलना चाहिए जो कि कार्य करवावे, चाहे हापुड़ का हो या मेरठ का हो या दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। हमारा तो मानना ही हो। ठीक है, ठीक है। देखिए, आगे चलते हैं, कैमरामैन से कहूंगा आगे चलें। देखिए, आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जनता जनार्दन है साहब, ये सब जानती है। आगे और लोगों से बात करेंगे। इधर अब थोड़ा ये व्यापारी से बात हो गई है, लेकिन अब जो अंदर लोग रहते हैं, जो ये मोहल्ले बने हैं, सिटी के जो ये इलाके हैं, यहाँ चलेंगे, यहाँ बात करेंगे लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये एक बार मोहल्ले दिखा दूं, कैमरे से कहूंगा ये सब मोहल्ले दिखा दे। बात कर ले। ये देखिए, हम यहाँ चौक पर आए हैं
इस चौक पर 4-5 बुद्धिजीवी लोग दिखाई दे रहे हैं, सबसे बात कर लेंगे बारी बारी से। भाई साहब नमस्कार, मनोहर चौहान नाम है मेरा जी। मैं जरा बातचीत करने आया था आप लोगों से। मैं बड़ा घूम कर हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट के लोगों से बात कर रहा हूँ। 24 तो आ ही गया है, चुनाव भी सर पर ही है। तो साहब क्या मुद्दे इस सीट के इस बार आपको लग रहे हैं? क्या आपके हिसाब से कितने काम हो गए, कितने रह गए? और आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शम्मी नाम है। अच्छा शम्मी भाई। शम्मी भाई ये बताइए कितने काम हुए, कितने रहे? काम तो काफी करवा रहे हैं अग्रवाल जी भी। हाँ। काफी काम हुआ है। गिना देंगे 1-2 काम? बहुत काम हुए हैं। बता दीजिए जरा। मैं तो साथ नहीं गया, लेकिन ये तो क्षेत्र बता रहा है। क्षेत्र के लोग तो है, क्षेत्र का हूँ, मैं भी देख रहा हूँ भाई। सड़क का, नाली का, खरंजों का और भी विकास उन्होंने कराया, बहुत काफी विकास कराया। क्या जैसे नाली खड़ेंगे तो नगर निगम, नगर उसके आगे देहात में जितना भी कार्य हो रहा है वो सब अग्रवाल जी के माध्यम से हो रहा है। अच्छा अच्छा ये बताइए, अब चूंकि टिकट तो किसी को मिला नहीं है, सब आवेदन कर रहे हैं, संभावित कर रहे हैं। सांसद जी का तो कहीं इस बार जो है कोई होर्डिंग दिखाई दिया नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल का होर्डिंग नहीं है, संगीत सोम का है, और पंडित सुंदर भाला मांग रहे हैं, एक सिक्का है, तमराज सिरोही है जो भाजपा से मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट नहीं हो रहा तो किस तरह का प्रत्याशी इस सीट को मिलना चाहिए भाजपा की तरफ से? देखिए, अगर अग्रवाल जी का टिकट नहीं हो रहा तो इस सीट के लिए संगीत सोम जैसा प्रत्याशी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब उनमें क्या खासियत लगी आपको? खासियत नहीं तो क्षेत्र चाह रहा उनको। अच्छा, उनको जो होर्डिंग लगे इसलिए लगे हैं क्या? उनको क्षेत्र चाह रहा है। उनकी जो है भावना भी अच्छी है, कार्य भी है, सब कुछ भी उनका भावना जो है वो क्षेत्र के विकास के लिए है। अच्छा, इंडिया गठबंधन से भी कोई नहीं आया है? अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल इकट्ठा होते हैं तो संगीत सिंह सोम क्या लगता है कैसे सीट निकाल पाएंगे? नहीं, 100% वो 12 बजे तक सब प्रत्याशियों को भेज देंगे, जाओ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस समी भाई कहाँ से लाए इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, क्या समीकरण है आपके? 12 बजे इन लोगों को कह देंगे आप घर जाओ और आराम करो। संगीत 12 सोम बजे जीत के घर आ जाएंगे। संगीत सोम के लिए इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? संगीत सोम पे प्लस देखिए मोदी जी के नाम की वोट है, प्लस उनका खुद का जो है अपना जो प्रभाव है, उनका खुद अपनी वोट, उनके काफी वोट है। अच्छा जी। अच्छा, उनकी अपनी सीट तो बचा नहीं पाए हुए विधानसभा की। देखिए वो वहाँ का उनका अपने जाति समीकरण है, क्या हुआ क्या नहीं, उस बात को वो जाने। क्यों आपको लग रहा है कि लोकसभा में और विधानसभा में अंतर है? सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्यों हार गए। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल निश्चिंत जीत के जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है जी। अच्छा, तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण गुप्ता है जी। अरुण जी, अरुण गुप्ता। तो क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर सीट पर मान रहे हैं? देखो जी, हम तो बीजेपी के कट्टर है। बीजेपी की कट्टर है तो आपके लिए तो बड़ी समस्या होगी। क्यों? सांसद जी का टिकट अगर नहीं होगा तो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? संगीत सोम। संगीत सोम पहली पसंद हापुड़ वालों की क्यों है? युवा नेता है, अच्छा नेता है। अच्छा। हाँ। और जो है सब बुढ़े हो गए हैं। और बुढ़े की बात नहीं है, व्यवहार अच्छा है उनका। और वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो इस समय दबंग आदमी है। अगर अतुल प्रधान का टिकट गठबंधन करता है उनके सामने तो क्या लगता है आपको? क्योंकि विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी से है ना। गठबंधन अगर करता है, मैंने बोला गठबंधन अगर करता है, अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में है ना, इंडिया गठबंधन में। किसके? बीजेपी के। इंडिया गठबंधन है। हाँ, इंडिया गठबंधन में है। नहीं, संगीत सोम होगा। नहीं, अगर अतुल प्रधान का टिकट होता है तो संगीत सोम के पास कौन सी छड़ी है जो जीत जाएंगे? बीजेपी। अच्छा। हाँ, वो अगर बसपा भी मिल जाती है सपा के साथ, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल है ही, फिर सारे मिल जाओ फिर भी बीजेपी ही 100% जीतेगी। पिछले चुनाव में मिले थे। भी ये सारे एक साथ थे। नहीं, सपा बसपा थे, खाली सारे गए थे। फिर भी एक साथ ही थे, चारों पांचों सब एक साथ ही थे। कांग्रेस विधानसभा में रही, लोकसभा में कांग्रेस, लोग विधानसभा में कांग्रेस थी, लोकसभा में सपा बसपा। हाँ, लेकिन बीजेपी नंबर 1 है। नहीं, अब मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, मुद्दे तो आप बता नहीं रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा क्या, मतलब क्या मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे बीजेपी के लिए बताओ। हमारे क्षेत्र में इतना काम हुआ है। भाई अभी मुझे किसान मिले, वो कह रहे भैया हमारे ना तो गन्ने का भुगतान टाइम पे हो रहा है, ना ही पर्चियां टाइम पे आ रही हैं, और एमएसपी को लेकर भी वो बात कर रहे थे। और इसके अलावा कई छोटे छोटे मुद्दे उन्होंने गिनाए, खासतौर से खेती किसानी को लेकर। तो इसमें क्या आपने कितनी सदन में आवाज उठी? किसानों को 3,000 महीना दे रही है गवर्नमेंट, कहाँ से दे रही है? किसानों को भीख थोड़ी चाहिए भाई, उनका तो काम है, मतलब उनकी फसल के रेट। ऐसा नहीं है। बीजेपी पेमेंट कर रही है, अभी काफी पेमेंट भी करी है उन्होंने,
कई सौ करोड़ रुपया दिया भी है। सिम्बावली मिल को हमारे यहाँ दिया है। होना दे रही है गवर्नमेंट, पिछला बकाया वो कौन दे रहा है? वो सरकार ही दे रही है, ये सरकार की। लोन माफ करें। सरकारें कहाँ दे देंगी? वो तो उनको देने हैं, चीनी मिल को देने हैं। वो तो दिलवा तो वही रहे हैं। सिम्बावली मिल को नहीं, अभी पेमेंट करिए सिम्बावली मिल को। ये भारतीय किसान यूनियन वाले पागल है, धरना देते हैं रोज। इनकी तो आदत हो चुकी है धरना देने की। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, सारे जहां में होगा है किसानों का धरना। जी जी जी, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी नंबर 1 चल रही है और 2024 में बीजेपी 400 पे लग जाएगी। राकेश टिकैत भी खुश हैं, राकेश टिकैत जी खुश हैं, मोदी सरकार से खुश हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो फिर धरना क्यों देते हैं मोदी सरकार के धरना तो देखिए हर व्यक्ति, मैं भी अभी धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं भी धरना दे लूंगा। धरने की तो कोई ऐसी। आप शम्मी भाई, आप भी बीजेपी के कट्टर है क्या? आज बिल्कुल। मैंने तो ये सुना था कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को विधानसभा में नहीं दी थी। ऐसे तो बहुत लोग हिंदुओं में भी हैं, वो वोट नहीं देते मोदी। ऐसे बहुत लोग हैं, तो यही मैं यही गिना दूंगा कि संजय सोम का नाम ले रहे थे आप, क्या उनको मुस्लिम एक्सेप्ट कर पाएंगे? कर पाएंगे। वजह? वो एक लीडर हैं, नेता है और यंग नेता है। अच्छा, ये तो मैंने सुना था कि मुस्लिमों का काम करते हैं अंदर खाने। क्या इंस्पायर है इस बात से? जी, काम तो और लोग भी करते होंगे। नहीं, सब करते हैं काम में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करते हैं। जिस कार्य के लिए हम लोग जाते हैं वो काम करते हैं। अगर अतुल प्रधान भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वही जनता के बीच बैठे हैं, अगर टिकट हो जाता है तो क्या कौन सी ऐसी छड़ी है जो जीतेंगे? देखिए, छड़ी मैं बताता रहा हूँ, मोदी लहर चल रही है इस समय। मोदी लहर की जो कामयाबी मिलनी है। कुछ प्लस उनकी अपनी खुद की है, प्लस उनकी अपनी है। देखिए शम्मी भाई और गुप्ता जी हमारे, ये तो सीधे सीधे भाजपा को अभी लेके आ गए हैं। 400 प्लस है ना, लेकिन चलो जनता से बात करते हैं, जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है अभी। आपका क्या नाम भाई? रिंकू। आप भी भाजपा के हैं क्या? हाँ जी, नहीं बीजेपी के हम तो। अब ये बताइए, आपको बड़ी समस्या होगी भैया, अगर वर्तमान एमपी का टिकट कटेगा तो किसका होगा? यहाँ तो होर्डिंग तो लगे हैं, लेकिन बड़ी समस्या आप लोगों के लिए, कैसे करेंगे बताइए? सही हो रहा, जो होगा बढ़िया कर रहे हैं भाई सम्मान्य नेताजी, बढ़िया कर रहे हैं। अभी संगीत सोम सिंह का जिक्र चल रहा था, अभी आवेदन तो कई लोगों ने किया, लेकिन सबसे बड़े नेता तो वही है। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ के स्थानीय लोग उनको? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हाँ जी। उनसे भी कोई तगड़ा नेता आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं। तो देखिए, ये शम्मी भाई मिले, गुप्ता जी मिले, तो इनका तो मत ये है कि भाई भाजपा 400 प्लस जाएगी। यहाँ एक दुकानदार भी हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। रात को ले लूंगा भाई आज ही जरा बात कर लेंगे थोड़ा। क्या नाम है आपका? अमन पालीवाल। अमन पालीवाल। अच्छा अमन भाई, इधर ऊपर आइए, आप ऊपर आइए। कोई बात नहीं, अमन भाई को लीजिए, मुझे मत लीजिए। अमन भाई से बात कर ले। क्या अमन भाई, आप परचून की दुकान चलाते हैं? हाँ जी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएट के पेपर दे रहा हूँ। ग्रेजुएट है तो नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया था? नहीं, नौकरी करता हूँ, छुट्टी थी ना, इसलिए पापा के साथ, पापा करते हैं, पापा के पास बैठ गया। अच्छा, तो आप पढ़े लिखे भी हैं, युवा भी हैं, आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसे काम हैं जो होने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए हैं? कुछ है थोड़ा सा? सब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है? कुछ बढ़िया। किसानों को लेकर? किसान का ही बढ़िया हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। तो किसान तो अभी बोल रहे थे यार कि पेमेंट को लेकर। बोलने वाले भी बोलते हैं, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो जैसे होती रहेगी, होता रहेगा। पहले इतने साधन नहीं थे, अब सब कुछ है, तो महंगाई तो होगी। आपके सांसद कौन है? ये राजेंद्र अग्रवाल है। कब देखा था लास्ट टाइम? मैं 5 साल से हमने देखा ही ना है। देखा ही ना है। अगर उनका टिकट नहीं होगा तो किस तरह का नेता चाहते हैं आप? तो युवा नेता हो कोई, हम जैसे। होर्डिंग तो बाहर में देख रहा था, अभी बहुत लोगों से मैंने बातचीत की है, कई नाम ऐसे हैं जो ऊपर तैर रहे हैं लिस्ट में। सबसे बड़ा नेता है संगीत सोम, उनके बाद आते हैं सिक्का है, तनस सिरोही है, डॉक्टर हैं बहुत शहर के बहुत बड़े, और एक ब्राह्मण समाज से आते हैं पंडित सुनील भाला। सब लोग आवेदन कर रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन बेस्ट रहेगा इनमें? संगीत सोम भैया का नाम तो बहुत सुना है हमने, लेकिन ये सब इनका सुना नहीं है हमने नाम। तो ये अच्छे हैं, युवा हैं, ये भी युवा लोगों के लिए साथ देते हैं सबका। अच्छा, इंडिया गठबंधन से अगर कोई मजबूत प्रत्याशी आता है, अतुल प्रधान या फिर कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, तो क्या लगता है आपको संगीत सोम सीट निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे 100%। कैसे निकालेंगे, कुछ जानकारी है? अब 100% सीट निकलेगी, 100%। यहाँ कोई आंकड़े बता सकता है मुझे कैसे निकलेगी? पूरे सब युवा है, उनके बीजेपी के साथ है, मोदी जी के नाम से निकलेगी सीट। ये बात है, मोदी जी को
संगी सोम भैया हैं लेकिन अपने। एक बात बताइए, अगर बनिया समाज के टिकट को काट कर अगर ठाकुर समाज का टिकट भाजपा कर भी देती है तो बनिया नाराज नहीं होंगे, जो वैसे समाज है? नहीं, पहले यहाँ से विधायकी का गलत किसी को टिकट दे दिया था। अब अगर सही संगी सोम भैया हैं, बढ़िया हैं, युवाओं के साथ रहते हैं हमेशा, उनको मिल जाएगा 100% सीट निकालेंगे वो। सही है। तो आगे चलते हैं। देखिए, हम यही बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जनता जनार्दन। अच्छा भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? दुकान से। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। शर्मा जी, बड़ी दुविधा है। लोकसभा चुनाव सर पर है। पंडित सुरेंद्र भराला, संगीत सिंह सोम ठाकुर साहब, डॉक्टर तनुराज सिरोही, एक सिक्का है, और बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन से भी पता नहीं है किसको मिलेगा। देखिए, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? वैसे मैं मुद्दे कोई नहीं बता रहा है। मुद्दे तो भैया एक तो यही है, एक तो बेरोजगारी है, एक ये है कि जाम की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने तो दुकान है। यही समस्या, और क्या समस्या? अच्छा, तो व्यापार करते हैं आप, तो महंगाई का कुछ कहीं कोई मुद्दा है? हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। हाँ। अभी बताइए, किस तरह का जो है सरकार हो, किस तरह के प्रत्याशी हो भाई? आप मुद्दे जो बता रहे हैं, इनको कैसे फुलफिल किया जाएगा? इन मुद्दों को, इनसे कैसे निपटा जाएगा? आने के तो देखो, बीजेपी फ्रंट पे है और बीजेपी हम बार वोट देने वाले हैं। अभी ये सुझाव तो वो सेट करेंगे भी कैसे हो। अच्छा, होर्डिंग मैंने अभी बताया आपको, जो है आपके समाज के भी है, पंडित सुनील भराला, ठाकुर समाज से भी है, वैश्य समाज से वगैरह क्या सब करेगा? नहीं, समाज ही चलता है राजनीति में। समाज वगैरह ऐसा कोई। मतलब बताइए, आप ठाकुर को एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर? हाँ, यदि आदमी सही होगा तो करेंगे। संगीत सोम सिंह जो है टिकट मांग रहे हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आदमी कभी भावनाओं में बह जाए और वहां से एक फरमान जारी हो जाए कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हो गया है, वोट नहीं ब्राह्मणों का अपमान तो बताना कहाँ कहाँ हुआ है, इसके ब्राह्मणों के अपमान की सुना जावे। लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब विधानसभा चुनाव था तो पंडित सुनील भराला के मंच पर संजीव बालियान का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पंडितों को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। उसके बाद माफी तलाफी हुई, तो एक्सेप्ट कर लेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्यों कर लेंगे? मतलब संगीत सोम में ऐसा क्या लग रहा है आपको जो भी उनको प्रत्याशी होना चाहिए? आदमी अच्छा बढ़िया है, और क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दबंग है, दबंग से काम चलेगा या विकास से काम चलेगा? विकास से काम होगा, दबंग होगा जब भी विकास ही होगा उसमें। अच्छा, दोनों एक ही सिक्के पहलू है। दोनों ही काम होगा, दबंग होगा जब ही तो सामने वाले का काम। में दबंग आवाज उठा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की अपने राय रख रहे हैं। मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि हर समाज के लोग हमें मिले हैं। संगीत सोम सिंह का नाम आगे चल रहा है, लेकिन उन्हीं के समाज का कोई शख्स अभी हमें नहीं मिला है। उनके समाज का शख्स भी अगर कोई मिल जाए तो ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन कौन समाज के लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इन छोटी छोटी गलियों से निकलकर हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई माहौल क्या है। और ये संग्राम सियासत का चल रहा है, तो इसलिए हम अपना प्रोग्राम संग्राम सियासत का लेकर आए हैं। चलिए दिखाते रहिए। ये छोटी छोटी गलियां हैं, फिर हम घूमकर रोड पर आ गए हैं, तो यहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ फिर व्यापारियों में आए हैं हम, तो कंफेक्शनरी पर आए हैं हम। भाई क्या नाम है आपका? राजा। राजा। राजा भाई, आपकी अपनी कंफेक्शनरी है? जी। चुनाव में थोड़ी बहुत या राजनीति में रुचि है? थोड़ी बहुत नहीं है, लेकिन उसमें है नहीं, हम इन्वॉल्व मत हो। रुचि है मतलब वोट तो करते होंगे ना? वोट किया है अभी तक? नहीं वोट क्या है? क्या है वोट? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप युवा हैं, अपना आपने सेटअप लगाया है, पढ़ाई वढ़ाई की थी? कितनी की है? बीए। कहीं अप्लाई किए? जॉब वॉब के लिए अप्लाई? नहीं, नॉन। क्यों नहीं किया? बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, बिजनेस माइंडेड है। अच्छा, तो आपके सांसद कौन है यहाँ पर? जी, जानकारी नहीं है शायद। नहीं, सांसद वगैरह तो सांसद देखे कभी आपने? नहीं, मेरे कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ उनके सांसद जी जो है आपने देखे ही नहीं है। 3 बार के सांसद आपने देखे ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है। नहीं, मैंने कभी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं राजेंद्र अग्रवाल। कोई कोशिश करी भी नहीं किसी से मिलने की या किसी के बारे में जानकारी करने की। वोट किसको? फिर वोट नहीं करते क्या? वोट करा था हमने। बताइए मत किसको किया है, लेकिन जनता के किसको किया है, बस मुझे ये बताइए भाई। अब जो है आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? आपके हिसाब से क्या काम होना चाहिए? इस बारे में मैंने कुछ नहीं बता सकता, नहीं मेरे को कोई जानकारी, नहीं मैं करना चाहता। अच्छा, कोई बात।
जो पंडित सुनील भराला हैं वो सांसद राजेंद्र अग्रवाल को अगर उनको बात करिए बाहर। देखिए ये अपने अपने काम में ही जो है व्यस्त हैं और काम के अलावा कुछ नहीं जानते। तरह तरह के युवा होते हैं जो अपनी राय रखते हैं। अच्छा कैसे हैं सर? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मिठल लाल अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, अभी बताइए चुनाव तो सर पर है, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से क्षेत्र में? ये मुद्दे तो ये है जी, हम तो हिंदू हैं, हिंदू की बात करेंगे हम तो। समझे, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आती रही है, ये हिंदू के हित में रहती है। और हमारे बीजेपी ने एक काम गलत करा है, आपका चेयरमैन को गलत टिकट देके हमारी पार्टी हरा दी। अच्छा है, हम चाहते हैं पार्टी में ऐसा आदमी आना चाहिए जो पार्टी के हित में रहे। तो आप सांसद राजेंद्र अग्रवाल अगर यहाँ आएंगे तो क्या लगता है आपको? देखो जी, अगर अग्रवाल जी आते हैं तो हमें नहीं लगता आ जाएंगे। अच्छा हाँ, इन्होंने पहले चेयरमैन वाली सीट खराब करी थी। अच्छा हाँ, इसलिए हम नहीं चाहते, पब्लिक भी नहीं चाहती। अच्छा जो होर्डिंग लग रहे हैं यहाँ पर संगीत सोम के और सिक्का के लग रहे हैं, कई सारे लोगों के लग रहे हैं। ये संगीत सोम जी के लग रहे हैं, सिक्का जी के लग रहे हैं और विकास जी के लग रहे हैं। इनमें हमें सबसे बेस्ट लगते हैं संगीत सोम जी। अच्छा ऐसे मैंने कई लोगों से बात की, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या क्यों? बेस्ट है? ये कर्मठ आदमी है और ये जो है आधी रात को हाजिर रहते हैं, पब्लिक के काम आते हैं और हिंदू रात की बात करते हैं। अच्छा इसलिए इनका है ना स्वाभाविक बढ़िया है और ये हापुड़ की तरक्की देंगे आप। अच्छा ये बताइए क्या तरक्की में से कौन सी बात रह गई, चार चांद नहीं लग पाए? क्या ऐसे कौन से काम रह गए? कोई भी काम नहीं है, सिविल लाइन है, पानी की लाइन है, सड़क है, कोई से भी काम नहीं हो रहे। लोगों के घरों में लैट्रिन जा रही है, सिविल टूटी पड़ी है, कोई चेयरमैन करने को तैयार नहीं है। हम तो चेयरमैन के पास हम 20 दफे चले गए, सांसद से मिले नहीं कभी? मिल लिए, कोई नहीं सुनता। हमारे ये संगीत जी आ जाएंगे ना तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है, ये कर्मठ आदमी है, जवान आदमी है, बढ़िया है। इनकी हमने बहुत अच्छी वो सुनी है, इन्होंने मुजफ्फरनगर साइड में काम करा, बढ़िया करा, हिंदू के हित में करा। अच्छा इसलिए हम हिंदू को चाहते हैं, हिंदू के हित में चाहते हैं, हिंदू एकता जिंदाबाद चाहते हैं हम। तो महंगाई और ये तमाम मुद्दे जो हैं इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? ये महंगाई किसी से नहीं रुकती, महंगाई तो महंगाई रहेगी, आम व्यापारी करता है, इससे बढ़ती रहेगी। हाँ, पब्लिक से कोई मतलब नहीं इसका। पब्लिक जो है उसको तो जो मिलेगा वो खाएगी, जैसे मंदा मिला मंदा खाएगी, महंगा मिलेगा महंगा खाएगी। माल ज्यादा आ गया तो मंदा हो जाएगा, कम आ गया महंगा हो जाएगा। इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे मोदी जी या योगी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, ऑल वर्ल्ड तक नहीं कर सकता। आज वो फेमस है, जो 420 किसी के बस की नहीं रहा। GT4 जो लगाया इन्होंने, जो बाहर के विदेश आए हैं, उनसे बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। G20 जो है उनसे बढ़िया किसी ने काम नहीं। तो हर जगह लगता है? हर जगह नहीं लगता जी, हमारे यूपी इसमें इंडिया में बढ़िया देश में लगता है, नंबर आता है हर देश में। पर हमारे मोदी जी ने बढ़िया काम करा है और आगे करते आ रहे हैं। और आप वोट मोदी जी को करेंगे, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी करेंगे? हम तो किसके नाम पर वोट होगा? बहुत नाम तो होगा मोदी जी का। आदमी भी तो काम करने वाला होना चाहिए, यही मैं जानना चाह रहा था। हाँ, आदमी काम करने वाला। मोदी जी के नाम पर आपने 3 बार वोट दे दिया, आप कह रहे विकास ही नहीं हुआ है, फिर क्या फायदा वोट देने? वो कार्यकर्ता जो है ना उनके, जो खड़े होते हैं, वो आदमी ढंग के नहीं आए अब तक। आपका ढंग का आ जाएगा, वो काम कर देगा। संगीत सोम जैसा आदमी हमें नहीं दिखा। सहमत है अंकल की बातों से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा बिल्कुल सहमत हूँ। विकास का जो मुद्दा है वो विकास, क्योंकि हापुड़ को जिला बने लगभग 2011 में जिला बना है, इतना टाइम व्यतीत हो चुका है। और जो भी यहाँ प्रतिनिधि आता है, सांसद प्रतिनिधि, वो सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करता है, हापुड़ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता। संगीत सोम का ये नाम ले रहे हैं आप, इनके कह रहे सहमत है, वो भी तो मेरठ से आएंगे। वो मेरठ से आएंगे, लेकिन वो अब तक हर चीज के लिए तत्पर रहे हैं, हर काम कराने के लिए तत्पर रहे हैं, चाहे मेरठ से आना हो चाहे कहीं जाना हो। पब्लिक चाहती है, इसलिए इन्हें पब्लिक बहुत चाहती है। ही इज डायनामिक मैन, और वो आएंगे तो वो जरूर यहाँ का क्षेत्र का विकास जरूर कराएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? आर्यभूषण। भूषण साहब, मुद्दे भी कुछ है जहन में भी, क्या होना चाहिए? भला आप बुला तो लेंगे और हो सकता है आप पार भी कर दें। हमारा मुद्दा मेन विकास का है, क्योंकि जिला बने हुए इतना टाइम होने के बाद भी जिले में कोई सुविधाएं, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप अग्रवाल है, सांसद राजेंद्र अग्रवाल से रास्ता अच्छा होता है नहीं होता है? कराए नहीं काम, गए नहीं बोल रहे हैं उनको? हम तो गए, बनिया कितना सुनता है। अच्छा। हमने ये देखा आज के टाइम में। अच्छा हाँ, बनिया को पिटता हो तो कहते हैं दो ढेपट और मार इसके। बनिया ये जो आपकी पीड़ा बोल रही है,
पीड़ा बोल रही है मेरी अंदर की। मैंने देखा है बनियों में एका नहीं है, पैसा जरूर है बनिए में, पर एका नहीं है बनिए में, समझे। तो ऐसा आदमी आना चाहिए जो हापुड़ का विकास करे। हापुड़ में विकास नहीं है, बताइए सड़कें कैसी पड़ी है, कैसा डिवाइडर पड़ा टूटा हुआ, बताइए। नालियों में गंदगी बह रही है, लेटरिन जो है सड़कों पे है। ये काम नगर पालिका का, नगर निगम का है, इसमें सांसद और विधायक अगर चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन तो सांसद निधि से वर्क कराएगा, नगर पालिका तो कहेगा, डायरेक्शन देगा कि यहाँ काम होना चाहिए, तभी तो होगा। लेकिन नगर पालिका वाले किसकी सुनते हैं? सिर्फ सांसद की, विधायक की। वो लोग वो बोल नहीं रहे हैं। वो विधायक कौन है यहाँ पर? विधायक विजयपाल आरती जी हैं, ये कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से हैं। बीजेपी से सांसद, बीजेपी से विधायक, फिर भी बैक टू स्क्वायर वन, 0 बटा सन्नाटा। अब देखो चेयरमैन बैठाए हैं, चेयरमैन ने देखो उसको ये आदमी लेना चाहिए जो लायक हो, वहाँ पर देनी चाहिए सब जिस सीट जो है। उसने अपनी बिरादरी दे दिया अंगूठा टेक, अच्छा है कोई काम नहीं करता। आप बीजेपी को बार बार वोट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी के जो लोग हैं काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर काम ये बीजेपी का नहीं है तो ये मायावती का है। चेयरमैन जो है इतना गंदा आ गया जब से आया। विधायक सांसद की बात कर रहा हूँ। विधायक सांसद काम कर रहे हैं, वो उनको अभी आप तो नहीं कर रहे, उनके अंदर में बाहर का विधायक कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना होना चाहिए। जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखिए सड़कों की स्थिति देखिए क्या हालत हो रही है, नालियों में गंदगी बह रही है। ये कौन ये देखिए बड़े मुद्दे क्या हैं? नालियों की गंदगी, सड़कों की गंदगी, ये तो छोटे मुद्दे हैं। नगर नहीं, विकास भी तो नहीं हो रहा। विकास जो होना चाहिए, सड़कें वड़कें बन गई हैं, महंगाई भी, उस हिसाब से जिस रेशो से, जिस गति से विकास होना चाहिए वो गति विकास की अभी नहीं आ पा। सड़कें इतनी बन गई है, आपका हापुड़ से मेरठ ऐसे चले जाएगा, हापुड़ से दिल्ली चले जाइएगा। अभी हालत देख लीजिए कैसी है उनकी। अभी बताइए, सरकार भी आप ही लोगों की, आप ही चुनते हैं, आप ही के विधायक, आप ही के सांसद, फिर भी पीड़ा आपकी। यदि जाना पहचाना कोई चेहरा यहाँ का आ जाएगा जो यहाँ की समस्याओं पर ध्यान दे तो क्षेत्र का विकास अच्छा होगा। हम उनसे मिले थे भी, संगीत सोम जी से। अच्छा। मीटिंग में एकदम बात हुई हमारी। उन्होंने कहा था आप हमें चुनिए, आपको 24 घंटे में काम ना दे तो बात कह देना। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई है कहीं, हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, समझे। अगर राजेंद्र जी आए तो यहाँ से समझ लो हारेगी, जैसे चेयरमैन राजेंद्र जी के लिए खतरे की घंटी है। हाँ जी, अग्रवाल हैं, वैसे समाज से आते हैं, राजेंद्र अग्रवाल भी अग्रवाल है, वैसे समाज से आते हैं, उन्हीं के ही समाज के लोग विरोध करने पर उतारू हैं। हालांकि ऐसा नया नहीं हो रहा है, पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में भी ये कई जगह ऐसा हुआ कि उनका विरोध हुआ बड़े लेवल पर, लेकिन आप लोगों ने सोचा चलो ठीक है तो भाजपा ही। ये 3 दफा आ चुके हैं, आके हापुड़ का काम नहीं करा, इन्होंने शास्त्री नगर का करा, मेरठ का, जबकि हमने कही हाँ करेंगे, बस ये कह कर टाल देते थे। अब हम चाहते हैं आपका नया चेहरा है, और नया चेहरा है हमारा संगीत सोम, नया चेहरा संगीत सोम। हाँ जी हाँ, पर्सन पब्लिक चाहती है सर, पब्लिक। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र शर्मा जी, ये तो बड़ी विडंबना हो गई है। पंडित सुनील भल्ला भी टिकट मांग रहे हैं, पंडित सुनील भल्ला भी टिकट मांग रहे हैं। अग्रवाल साहब कह रहे हैं अग्रवाल नहीं पसंद कर रहे हैं हमें, हम उन्हें नहीं पसंद नहीं कर रहे, ठाकुरों को पसंद कर रहे हैं। अब शर्मा है, अब कैसे, मतलब बड़ा अजीबोगरीब मामला हो रहा है। सब टिकट मांग रहे हैं, अपनी अपनी बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। कहते हमारे पास इतने पंडित हैं, हमारे पास इतने ठाकुर हैं, हमारे पास इतने वैसे समाज के लोग हैं, अपनी अपनी ताकत सब दिखा रहे हैं। लेकिन जनता आप लोग हैं, आप क्या चाहते हैं? ताकत कोई अपनी कितनी भी दिखाओ, लेकिन काम कोई नहीं करके देगा। वोटों के समय पे आएंगे। 2 साल हो गए, आधा बालू पी रहे पानी, आधे नगर वाले लोग, एक पंप सही नहीं करवाया जा रहा इन पे। 5 दिनों का खराब 2 साल से आधी बालू पी रहे हैं लोग, कौन सुनता है? अब ठाकुर आ जाओ, ब्राह्मण आ जाओ, अग्रवाल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, वोट मांगने सब मांगेंगे, टिकट तो सब मांगेंगे, टिकट दे दो, पैर छू लेंगे। फिर कैसे हो आपके हिसाब से? जिसके ना छूने चाहिए उसके पैर छू लेंगे। कैसे हो आपके हिसाब से, कैसे समस्या दूर कैसे हो? समस्या दूर ना होने की है यो, ना होने की है यो। अच्छा ये बताइए, ये मेरे साथ खड़े थे, सीनियर सिटीजन है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, सरकार भाजपा की प्रदेश में, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पीड़ित है बेचारे, फिर भी पीड़ा है इनके अंदर। अब ये पीड़ा दूर कैसे होगी? ये पीड़ा दूर नहीं होने की है, नहीं दूर होने की, जब तक ऊपर से सुधार नहीं होगा, जब तक नहीं होने की। सुधार किस तरह का होना चाहिए? सुधार तो ऊपर वाले ही करेंगे, सुधार को हम लोग तो कर देंगे, हम तो वोट दे देंगे, तुम आ जाओगे तुम्हें दे देंगे, वो आ जाओगे। ये तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय नेता अगर मजबूत होगा तो काम करा लेगा। स्थानीय नेता कभी ऊपर वाला नेता मजबूत नहीं होने देगा उसे, वही रोक देगा, चुप रहे, आधे ले जा। अच्छा कैसा प्रत्याशी आना चाहिए आपके हिसाब से? प्रत्याशी आना चाहिए
निष्पक्ष हो बिल्कुल और एकजुट होकर के काम करे, शहर का विकास करे। चलिए, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी, मुद्दे जो बता रहे थे, बालू पी रहे हैं स्थानीय लोग, क्या ही महंगाई का मुद्दा, कई मुद्दे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से जो काम होने चाहिए थे, ऐसे कौन से काम रह गए जो नहीं हो पाए? कुछ भी नहीं कर रहे, सब अपना अपना पेट भरते हैं भाई साहब। हाँ, जो गद्दी पर आ गया वो अपना ही देखता है, पब्लिक का कुछ नहीं। अच्छा। कोई मर रहा मरो, वोट के टाइम पे तो पूरी वादे करेंगे हर तरह के, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो जी ठीक है। शर्मा जी, अब कैसे होगा? वोट तो डालना ही है ना? वोट तो डालना है, क्या दिक्कत है, वोट तो डालेंगे ही, वोट के बगैर थोड़ी रहेंगे। क्या सोच के, क्या जहन में है, किस तरह के लोग होने चाहिए, किस तरह की पार्टी है, किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए जो वोट डलेगी, और मुद्दे क्या जहन में रहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि समस्या दूर ही नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही बिल्कुल भी ना हो गया, देख लेना तुम, किसी को भी लिया हो चाहे। अच्छा। क्योंकि अपना ही पेट इतना बड़ा है। अरे जिनके ऑलरेडी पेट भरे हुए हैं, अपने पेट क्यों भरेंगे? पेट भरता ही ना, 100-99 का 100 होते ही ना कभी भी। ये शर्मा जी बड़े पीड़ित हैं, बोल रहे हैं कि भाई किसी को भी ले आओ, लेकिन जो है पेट भरने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है, लोग इकट्ठा हो गए हैं। हापुड़ का जो रोड है ये सीधे दिल्ली को जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बनी हुई है, और लोगों का ये भी कहना है कि जाम की वजह से लोग परेशान हैं, और जाम की वजह से परेशानी के साथ साथ ये मुद्दा, इसको भी मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन और जनता क्या राय रखती है, और लोग क्या राय रखते हैं, कैसा कैंडिडेट हो, कैसी सरकारें हो, कैसा काम होना चाहिए, कौन से मुद्दे हैं, कौन से हो गए, कौन से रह गए, तमाम मुद्दों को हम बात करते रहेंगे, लोगों से जानते रहेंगे। फिलहाल आपसे लूंगा इजाजत, अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी हापुड़। देखते रहिए न्यूज निवारण टीवी पर संग्राम सत्ता का।